संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता की, आज धर्मनिरपेक्ष क्योंकि संविधान में चुना गया उनको हजम नहीं हो रहा है और उसी चीज को वो दूसरी भाषा में बोल रहे हैं। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव और क्या है? सेकुलरिज्म नहीं है तो सर्वधर्म समभाव और क्या है? कि सबको अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता रहेगी, जिसमें ये भी प्रावधान है कि अगर कहीं प्रलोभन से धर्मांतरण हो रहा है तो वो देश में मान्य नहीं है। ये देश का कानून है, ये परिस्थिति बनी हुई। साई सरकार या भाजपा सरकार सुशासन की बात करते हैं। मैं आपको इनके सुशासन के कुछ उदाहरण देती हूँ, फिर आप कहिएगा कि ये सुशासन है कि कुशासन है। 10,400 के ऊपर पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं और 1400 से ऊपर मधुशालाएं बंद हुई हैं। तो इनका सुशासन है कि पाठशालाएं बंद कीजिए और मधुशालाएं खोलिए। या जैसा आप लोगों को विदित होगा ही कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 7 जुलाई को रायपुर में आहूत है। फिलहाल कार्यक्रम का स्थल साइंस कॉलेज चुना गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके साथ में संगठन प्रभारी सम्माननीय वेणुगोपाल जी भी रहेंगे, अन्य साथी भी AICC से आ सकते हैं। कार्यक्रम को उसका शीर्ष किसान, जवान और संविधान ये सुनिश्चित किया गया है। किसान विदित ही है और इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोगों ने पहले भी ब्रीफिंग की थी। उसके संदर्भ में आप लोगों को जानकारी दी थी खाद की अनुपलब्धता के संबंध में, गुणवत्ता विहीन बीजों की उपलब्धता के संदर्भ में, लोन ACC का जिस आधार पे मिलना था संचित असिंचित भूमि, उसके संदर्भ में, DAP और IFCO खाद की कमी के संदर्भ में। और ये जानकारी आज दिनांक तक भी सरगुजा में भी बरकरार है, पूरे प्रदेश में बरकरार है। जहाँ जहाँ से संपर्क हो रहा है वहाँ लोग एक ही बात बता रहे हैं कि खाद नहीं है, खाद नहीं है। अब तरह के लोगों ने गिरा दिया है और जहाँ साधन है वहाँ रोपा भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन खाद की वही स्थिति बनी हुई है। MSP के संदर्भ में भी हम लोगों ने बात को रखा था। केंद्र सरकार ने धान की MSP 50 रुपए बढ़ाई, जो किसानों की आमदनी को दोगुना करने के संदर्भ से बहुत बहुत दूर। इसी दरमियान एक और जानकारी उपलब्ध हुई है, कुछ उसका उल्लेख मीडिया में भी हुआ है कि सरकार किसानों के हित से जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है और राज्य के राजस्व की निरंतर जिस प्रकार से हानि कर रही है, उसका किसान के उत्पाद से सीधा संबंध रखते हुए एक जानकारी जो सामने आई है कि 1,60,000 टन धान खरीदी करने की जो बात सरकार ने की है, उसमें लगभग 37 लाख मीट्रिक टन धान आज भी फड़ों में खराब हो रहा है, सड़ रहा है या सड़ चुका है, और इसे 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलरों को उठाने के ये टेंडर कहें या प्रबंध कहें किया गया है।
3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदने के बाद संग्रह इत्यादि में जो अधिक खर्चा लगता है, कुल धान की कीमत आप मान लें कि 4000 या 4100, लगभग 40 रुपया किलो 31 रुपया में खरीदी होती है। अन्य खर्च को जोड़ के 40 रुपया किलो अगर आप पकड़ते हैं, 4000 रुपया क्विंटल आप पकड़ते हैं, तो इसका गुणा करके आप सीधे देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान राजस्व का सीधे छत्तीसगढ़ के पब्लिक को लगभग 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान कुप्रबंधन के कारण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और उसके ऊपर जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जिन राइस मिलरों का भुगतान विगत वर्षों का भी शेष है, उन मिलरों को ये दबाव बना के कहा जा रहा है कि पहले इस धान को उठाओ 1900 के भाव से और उसका भुगतान करो 1900 रुपए क्विंटल के भाव से, या जो भी भाव से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, और तब आपको पुराना भुगतान मिलेगा। इस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है। मैंने एक ही उदाहरण दिया, बहुत सारी बातें आएंगी तो बहुत सारी ध्यान विकेंद्रित करने की भी स्थिति बन जाती है। किस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, काम के लिए पैसे नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है। जिससे बात करिए, सरपंचों से बात करिए, बीडीसी से बात करिए, डीडीसी से बात करिए, जनप्रतिनिधियों से बात करिए, क्षेत्र के लोगों से बात करिए, एक ही बात आ रही है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं चालू हो पा रहे, काम नहीं हो रहे। और यहाँ एक आइटम धान का 8000 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा का सीधा नुकसान, केवल प्रबंधन की कमी। आप जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में फर्श से सीधे राइस मिल में धान की उठाव की व्यवस्था थी, समय कम लगता था, फट में धान पड़े रहने की स्थिति नहीं बनती थी, धान खराब कम होता था, कम खराब होने की संभावना रहती थी, और समय पे उसका बिलिंग होने के बाद चावल दे दिया जाता था एफसीआई इत्यादि के माध्यम से, और उसका भुगतान आ जाता था। ये क्या चाहते हैं, अपने आप से स्पष्ट करने की अब स्थिति सामने आ रही है। और एक बार देश के मतदाताओं ने पिछले लोकसभा में अपना मत दे दिया, अपना निर्णय दे दिया, बावजूद उसके वही स्थिति विद्यमान है। वो मनुस्मृति को याद करते हैं। मैंने इसके पहले भी मनुस्मृति के संदर्भ में बोला था। मल्लू भी बैठे हुए हैं और साथी भी बैठे हुए हैं, सुधीर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मनुस्मृति में क्या है, उनके उसका उल्लेख करने वाले कुछ विद्वानों का मैंने भी पॉडकास्ट में जो आया है उसको देखा, सुना, पढ़ना बाकी है डिटेल में। मैंने पिछली बार भी कहा था कि किताब मंगाना हो, मैं भी उसको पढ़ लेता हूँ। उनका कहना है कि उनके जितने अध्याय हैं मनुस्मृति के, 2-3 अध्याय को छोड़ के सारे के सारे अध्याय ब्राह्मणों की क्या जवाबदारी है और राजतंत्र की क्या जवाबदारी है, राजाओं की, क्षत्रियों की क्या जवाबदारी है, इसमें निहित है। शेष मनुस्मृति में महिलाओं की क्या स्थिति है, 2ym दर्जे की नागरिकता का उसमें स्पष्ट उल्लेख है, हमें स्वीकार्य नहीं है, संविधान के स्थान पर मनुस्मृति नहीं आ सकती। ये इसलिए नहीं कि कोई और बात, इसलिए नहीं कि बीजेपी उस बात को उठा रही है, इसलिए नहीं कि आरएसएस का वो अब एकमात्र लगता है कि बचा हुआ एजेंडा रह गया है, लोगों को भ्रम में डाल के किसी तरह से आकर्षित करने का एकमात्र एजेंडा रह गया है। आज के युग में महिलाओं को 2ym दर्जे के नागरिकता का भागीदार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मनुस्मृति को पूर्णतः नहीं अपनाया जा सकता। उसमें कुछ ऐसी बात होंगी जो होंगी ही संविधान, जो प्रबंधन की बात है उसमें होंगी ही संविधान में, लेकिन ए से लेके जेड तक मनुस्मृति को अपनाया जाए, ये आज के युग में संभव ही नहीं है।
देव जी ने आपको विस्तार में बताया है 7 तारीख के कार्यक्रम के बारे में। मैं आपको 2-3 और चीज़ें बताना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रसिद्ध है धान के कटोरे के नाम से, और इस प्रदेश में हमारे किसान भाई बहन त्रस्त हो चुके हैं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है जो बाबा साहब ने दिया। हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो त्रस्त हो चुके हैं, चाहे वो खाद के मामले में हो, चाहे वो कर्जे के मामले में हो, चाहे वो फर्जी बीज के मामले में हो, चाहे वो फर्जी जो कुछ दिन पहले जो जब्त हुआ है फर्टिलाइजर्स की बात हो। हमारे किसान भाई त्रस्त हो चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बता रहे हैं 7 तारीख। सभी वरिष्ठ नेतागण प्रदेश के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक उपस्थित होंगे उस कार्यक्रम में। हमारे महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी महासचिव सचिन पायलट जी भी उपस्थित होंगे। और मैं सभी प्रेस बंधुओं को भी आमंत्रित करती हूँ कि आइए इस सभा में आइए और भाग लीजिए। यहाँ में जितने भी हमारे प्रेस बंधु हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगी, जवान के बारे में केसी देव जी ने विस्तार में आपको बताया है, संविधान के बारे में भी बताया है। और बहुत दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ जहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है और जहाँ पे हम संविधान की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो हमारे भाई बहन हैं उनको सुरक्षित करते हैं। और इसी प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में आज हमारे ST, SC, OBC माइनॉरिटी के जो भाई बहन हैं उन पे अत्याचार किया जा रहा है। कहीं पे उनको पेड़ों से बांधकर पीटा जा रहा है, कहीं पे उनको घास खिलाया जा रहा है, कहीं पे बहुत दुख की बात है उन पे पेशाब किया जा रहा है। और दिन दहाड़े हमारे महिलाओं को नोचा जा रहा है, हमारे बहनों को दिन दहाड़े उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो इस तरीके का सुशासन अगर छत्तीसगढ़ में चल रहा है तो ये हमारे प्रेस बंधुओं के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको सुशासन बोलेंगे या कुशासन। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर इतना ही कहूँगी कि आने वाले 7 तारीख को इस जनसभा में सब लोग भाग लेंगे और किसान, जवान और संविधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो किसान वर्ग के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और हमारे जवान के लिए लड़ती हुई आई है और लड़ती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।